हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय करंट अफेयर्स की क्लास टॉपिक वाइज ले रहे हैं और आज हम लेंगे एक नया टॉपिक, प्रमुख मोबाइल ऐप 2021-22। यानी 2021-22 में जितने भी ऐप बनाए गए हैं उन सभी की क्लास हम लेंगे आज। उन सभी ऐप को ख़त्म करेंगे। लगभग 35-40 ऐप हैं और इन जितने भी हैं लगभग, ये टॉपिक वाइज पढ़ने का फ़ायदा होता है कि लगभग 1-1.5 साल का करंट कवर हो जाता है। ओके, उस टॉपिक का एक ही जगह आपका 1-1.5 साल का करंट कवर हो जाता है। टॉपिक वाइज में ये फ़ायदा होता है। और बाकी देखते हैं मोबाइल ऐप, जब से कोविड आया है कुछ ज़्यादा ही मोबाइल ऐप बन गए हैं, तो हम आज की क्लास हमारी मोबाइल ऐप की है और कल हम पोर्टल की लेंगे और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है शिक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित जितने भी ऐप हैं सारे लगभग क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछता है। तो हम आज देखते हैं कुछ मोबाइल ऐपों को जो प्रमुख हैं और इन्हें अच्छे से लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका 1-1.5 साल का करंट कवर होता है टॉपिक वाइज पढ़ने में। तो आइए हम सीधे चैप्टर पे आते हैं। तो हम देख रहे हैं हमने कुछ मोबाइल ऐप लिख दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ मोबाइल ऐप हमने लिख दिए। आप देख रहे होंगे कि हमने साथ में जारीकर्ता भी लिखा है और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भी हाल ही में आपने लेखपाल का एग्जाम देखा होगा। योजनाएं डेट से न पूछ के उनके सीधे मंत्रालय से पूछा गया है कि किसने ये योजना जारी की है। ओके, तो हमें ऐप के साथ साथ उसका जारीकर्ता, उसके और उद्देश्य को ही ज़रूर याद करना है। ओके, तो हमने देखा पहला क्या है, सारथी मोबाइल ऐप, जिसे सेबी ने जारी किया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी। और संसद डिजिटल ऐप, ये लोकसभा सचिवालय ने जारी किया है। ओके, लोकपाल ऐप जारी किया है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने। गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया है और दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार ने जारी किया है और एसिग्मा ऐप जो है भारतीय सेना ने जारी किया है। अब हमने तो ये देख लिया, हम देखते हैं इसको क्यों जारी किया है, किस काम के लिए जारी किया है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने जारी किया है। तो हम सेबी के बारे में कुछ जानते हैं। सेबी क्या है, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ये तो हम जानते ही हैं। किसको रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। ओके, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, ये याद रखिएगा, माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच, ये एग्जाम में आने का 100% चांस हो सकता है। माधवी पुरी बुच इनकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। ओके, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सेबी जो है, सारथी मोबाइल ऐप है, ये किस लिए जारी किया गया था। तो ये जो है शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, ओके, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उन्हें शिक्षित करना। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ओके, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको शिक्षित करना। ओके, शिक्षित करना और केवाईसी के बारे में जानकारी देना। केवाईसी के बारे में जानकारी देना। ओके, इस बारे में जो है किसान ऐप बनाया गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, तो हमने क्या देखा, सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने जारी किया है इसे। ओके, और किस उद्देश्य से जारी किया है कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी दे देना, पूरी तरह से शिक्षित करना कि उनसे कोई गलती ना हो और उन्हें केवाईसी के बारे में जानकारी देना। तो हमने देख लिया सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने जारी किया है और उद्देश्य भी देख लिया। अब दूसरा देखते हैं, संसद डिजिटल ऐप लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। ध्यान से देखिएगा। ओके, संसद डिजिटल ऐप लोकसभा सचिवालय, ये इसलिए जारी किया गया है कि संसद में जो कार्यवाही हो रही है वो लोग देख पाएँ। ओके, कि लोग जो है संसद में जो कार्यवाही हो रही है उनको लोग देख पाएँ। ठीक है, लोगों को देखने के लिए ये चीज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ऐप बनाया गया है, लोकपाल ऐप, संसद डिजिटल ऐप। ओके, लोकसभा सचिवालय द्वारा, और ये इसलिए बनाया कि संसद की कार्यवाही को लोग देख पाएँ। संसद की जो भी कार्यवाही है वो लोग देख पाएँ। यहाँ पे संसद की कार्यवाही लिख देते हैं, संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही को लोग देख पाएँ इसलिए बनाया गया है संसद डिजिटल ऐप। ओके, ये तो हम जान गए, लोकसभा सचिवालय द्वारा। ओके, संसद की कार्यवाही लोगों को देखने के लिए बनाई गई। आप पहले देखते रहे होंगे एक लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, आपने नाम सुना होगा। एक यहाँ पे लिख देते हैं, लोकसभा टीवी अलग थी, राज्यसभा टीवी अलग थी, इन दोनों को मिला के अब संसद टीवी बना दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, संसद टीवी।
ओके, लोकसभा टीवी अलग थी, राज्यसभा टीवी अलग थी, और दोनों को एक में मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया। अब हम तीसरे ऐप पे देखते हैं लोकपाल ऐप। जहाँ पे लोकपाल आ जाए वहाँ पे समझिए शिकायत आ गई। ओके, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। लोकपाल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये किस उद्देश्य से जारी किया है? इस उद्देश्य से जारी किया है कि इसमें जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें मनरेगा से संबंधित जितनी भी शिकायतें दर्ज करानी हैं, मनरेगा से संबंधित शिकायतें, मनरेगा से संबंधित शिकायतें, ओके, जितनी भी शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकते हैं मनरेगा से संबंधित। और इस कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए जो है लोकपाल ऐप बनाया गया है, और लोकपाल के कर्तव्यों का पालन करने में मदद करने के लिए, इस कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए, पारदर्शिता और इनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए। ओके, तो हमने ये देखा लोकपाल ऐप हो गया, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें जो है कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो मनरेगा से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है, और इस कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ये ऐप बनाया गया है, और लोकपाल को उसके कर्तव्यों का ध्यान कराने के लिए, उसके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए ये ऐप बनाया गया। फिर उसके बाद देखते हैं गरुड़ ऐप। ये क्या होता है? गरुड़ ऐप है भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसे जारी किया है। ओके, गरुड़ ऐप को भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। ये किस उद्देश्य से जारी किया है? तो इस उद्देश्य से जारी किया है गरुड़ ऐप कि चुनावी कार्य जो हैं उसमें तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए, जो भी चुनावी कार्य हैं इनमें तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए ये ऐप बनाया गया है, तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए। और इस ऐप का एक मुख्य उद्देश्य और है कि वहाँ की जो है मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग की जा सके। ओके, डिजिटल मैपिंग। ओके, तो इसलिए गरुड़ ऐप आया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया है कि जो भी मतदान केंद्र हैं, ओके, मतदान केंद्र हैं उनमें तेजी और पारदर्शिता लाई जाए, और वहाँ की जो है डिजिटल मैपिंग कराई जाए कि कोई भी घोटाला सामने ना आए। उसके बाद आता है दिशांक ऐप। ओके, तो दिशांक ऐप क्या है? कर्नाटक सरकार ने जारी किया है दिशांक ऐप, और ये है जो भूमि रिकॉर्ड की जो दिशांक ऐप है कर्नाटक सरकार ने जारी किया है। इस ऐप से जो है भूमि का रिकॉर्ड जो है वो आसानी से मिल जाता है। ओके, तो इसमें हम क्या देखते हैं? भूमि का रिकॉर्ड जो है आसानी से मिल जाता है। भूमि रिकॉर्ड यहाँ लिख देते हैं, भूमि रिकॉर्ड। ओके, फिर आगे आता है एक एसिग्मा ऐप। एसिग्मा ऐप हम जानते हैं क्या होता है? आर्मी सिक्योर इंजीनियर्स, ओके, मैसेजिंग एप्लीकेशन। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंजीनियर्स मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। और ये भारतीय सेना के लिए जारी किया है, आर्मी के लिए, याद रखिएगा आर्मी के लिए जारी किया गया है ये, और ये मैसेजिंग से संबंधित है। ठीक है, उनकी पूरी जानकारी, डेटा, हर चीज़ की जानकारी के बारे में इस ऐप से मिलती है। तो मैसेजिंग से संबंधित है, उनकी बहुस्तरीय सुरक्षाएं हो गई, और उनके ट्रैकिंग हो गई, डेटा ट्रांसफ़र हो गई, इन सभी की सुविधा सिग्मा ऐप से मिलती है। हम एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने जारी किया है, और इसमें जो है लोगों को शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उन्हें शिक्षित करना है, और उन्हें केवाईसी की जानकारी देना है। दूसरा मोबाइल ऐप आता है संसद डिजिटल ऐप, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया है, और इसलिए जारी किया है कि इसमें लोग जो है संसद की कार्यवाही को अपनी आंखों से देख पाएँ। फिर देखते हैं लोकपाल ऐप, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। इस ऐप का मतलब क्या? शिकायतें दर्ज कराना, यानी कि मनरेगा से संबंधित कोई भी शिकायत हो दर्ज करा सकते हैं, और मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए और लोकपाल को अपने कर्तव्यों का पालन कराने के लिए ये लोकपाल ऐप लाया गया। उसके बाद हम देखते हैं गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। इसमें जो है कार्य में जो मतदान केंद्रों में वहाँ कार्य में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए ये ऐप बनाया गया है, और वहाँ की डिजिटल मैपिंग आसानी से की जा सके। फिर देखते हैं दिशांक ऐप, कर्नाटक सरकार ने चलाया है। यहाँ से सभी जो लोग हैं वो अपने भूमि अभिलेखों को आसानी से पा सकते हैं, देख सकते हैं, उनके रिकॉर्ड को देख सकते हैं। फिर एसिग्मा ऐप जो है भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है, ये मैसेजिंग से संबंधित है। यहाँ पर उनकी बहुस्तरीय सुरक्षा और मैसेजिंग, इन सब चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं। ओके, तो हमने इतने ऐप देख लिए, लगभग 6 ऐप देख लिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और ऐपों को। तो सीधा सीधा हमने देखा कितने ऐप, हमने 7 और ऐप लिख दिए। किसान मोबाइल ऐप,
IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया है, बनाया गया है, ओके, जारी किया गया है। माई पोर्ट ऐप केंद्र सरकार द्वारा, जल जीवन मिशन ऐप PM मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, फिश वाले ऐप असम सरकार के द्वारा, वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा, ओके, और ई रूपी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा, नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब हम सीधे इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, किसान मोबाइल ऐप, इसे IIT रुड़की ने जारी किया है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। IIT रुड़की कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने जारी किया है। इसमें जो है किसानों को कृषि और मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है किसानों को कृषि एवं मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, ओके, ये हो गया आपका। फिर देखते हैं माई पोर्ट ऐप। पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है, ओके। तो केंद्र सरकार ने इसे जारी किया है और इसमें जो है बंदरगाह से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं, ओके। बंदरगाह से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस ऐप में आपको मिल जाएंगी, ओके। इससे रिलेटेड, बंदरगाह से रिलेटेड कोई भी जानकारी है माई पोर्ट ऐप में मिल जाएगी। जारी किसने किया है? केंद्र सरकार ने जारी किया है, ओके। फिर आता है जल जीवन मिशन, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है, ओके, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो जल जीवन मिशन जो है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है जल जीवन मिशन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, इस मिशन को जो है अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ये ऐप बनाया गया है। अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस मिशन को, ओके, पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है जल जीवन मिशन का प्रयोग। अब देखते हैं फिश वाले ऐप, ये असम सरकार ने जारी किया है, ओके। फिश वाले ऐप जो है असम सरकार ने जारी किया है। और इसमें क्या है? इसमें जो है सरकार जो व्यापारी हैं, जो मछली पालक हैं, ओके, जो व्यापारी या मछली पालक हैं, उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए इस ऐप को बनाया गया। फिश वाले ऐप असम सरकार द्वारा बिचौलियों से बचाने के लिए, जो मछली पालक हैं, जो मछली को पकड़ते हैं, बेचते हैं, ओके, उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। और इस ऐप में क्या है कि उनकी जो पेमेंट है उन्हें सीधे प्राप्त हो जाएगी, उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो जो मछली पालक हैं उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा, बिचौलियों से बचेंगे और उचित मूल्य प्राप्त होगा, ओके। तो बिचौलियों से बनाने के लिए और उन्हें उचित मूल्य देने के लिए फिश वाले ऐप बनाया गया असम सरकार के द्वारा, ओके। फिर देखते हैं वाई ब्रेक ऐप, यानी कि योगा ब्रेक, यहाँ पे लिख देते हैं योगा ब्रेक, योगा ब्रेक, ओके। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा, ओके। ये सारे ऐप इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वाई ब्रेक है, योगा ब्रेक होता है, आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए जानकारियाँ दी जाती हैं, ओके। इसमें जो है लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए योग से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, तनाव मुक्त करने के लिए योग से संबंधित जानकारी। और इसमें जो है 5 मिनट का एक ब्रेक प्रोटोकॉल है, ओके। 5 मिनट के लिए एक योगा प्रोटोकॉल है, 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल, जिसमें लोग कार्य से मुक्त होकर 5 मिनट के लिए योगा करते हैं और थोड़ा सा तनाव मुक्त होते हैं, ओके। फिर देखते हैं ई रूपी ऐप, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है और ये बाउचर से संबंधित है, ओके। ई रूपी ऐप जो है, तो इसमें जो है लाभार्थियों को जो है बाउचर उपलब्ध कराना, ओके। लाभार्थियों को जो है बाउचर उपलब्ध कराना, सीधा लाभार्थी तक सुविधाएं पहुंचा देना, इसलिए ये ऐप जारी किया गया है। इसमें क्या होता है कि जिससे लाभार्थी कोई भी भुगतान करे तो डायरेक्ट वो बाउचर से भुगतान करे, उसकी पेमेंट सरकार द्वारा सीधे कट जाएगी, ओके। इससे संबंधित भुगतान डायरेक्ट हो जाता है बाउचर से, ओके, और ये सीधे लाभार्थी तक ये सुविधाएं पहुंच पाती हैं। फिर हम देखते हैं नमस्ते योग ऐप, ये भी आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इससे योग से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो हमने इतने ऐप देखे, अब एक बार रिविजन कर लेते हैं। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया है कृषि एवं मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए, ओके। फिर देखते हैं माई पोर्ट ऐप, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है बंदरगाह से संबंधित सभी जानकारियों के लिए। जल जीवन मिशन ऐप PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है जल जीवन मिशन में पारदर्शिता लाने के लिए, ओके। फिर देखते हैं फिश वाले ऐप असम सरकार द्वारा बनाया गया है, जो मछली पालक हैं उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए और उचित मूल्य उन्हें प्रदान करने के लिए। वाई ब्रेक ऐप यानी योगा ब्रेक आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया है, इसमें लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। उसमें लोग 5 मिनट के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि लोग योगा करें और तनाव मुक्त हो जाएं। फिर देखते हैं ई रूपी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया, इसमें जो है लाभार्थियों को सीधे बाउचर उपलब्ध कराया जाता है और लाभार्थी को किसी भी जो चीज़ों में पेमेंट करनी है तो वो डायरेक्ट पेमेंट करता है बाउचर से, ओके। फिर हम देखते हैं नमस्ते योग ऐप,
आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसमें क्या है कि योग से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। ओके, अब हम आगे आते हैं प्रमुख ऐपों पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 2-3 बार आपका एक ही बार रिवीजन हो जा रहा है। चलिए हम कुछ ऐप को देखते हैं। हम देखते हैं मानस ऐप। ओके, मानस ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा। ओके, हमारी सड़क ऐप और तरक्की तामीर ऐप ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। सुगम्य भारत ऐप ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलो मोबाइल ऐप जो है महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कंसल्ट ऐप जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। और तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कौन है? अजय कुमार सूद हैं। अजय कुमार सूद हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, अजय कुमार सूद हैं। और ये क्यों जारी किया गया है? मानस ऐप जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा जारी किया गया है। और किस लिए जारी किया है? इसमें जो है लोगों को जो है प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये ऐप जारी किया गया है। प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ओके, पूरा उद्देश्य नहीं लिखा है, समझा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। फिर आता है हमारी सड़क ऐप और तामीर तरक्की ऐप। ओके, तो ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किए गए हैं, दोनों ऐप जो हैं। और इसमें जो है हमारी सड़क ऐप, इसका उद्देश्य है कि सड़क से संबंधित कोई भी शिकायतें हैं उसे दर्ज कराना। ओके, और जो तामीर तरक्की ऐप है कि सड़क की तरक्की से संबंधित कोई भी चीज़, कोई इशू है तो उसे दर्ज कराना। ओके, तो हमने ये देखा परियोजना की तरक्की का परीक्षण करते हैं। इसमें तरक्की का परीक्षण होता है, जो परियोजना जो भी है उसकी तरक्की का परीक्षण होता है। तो हमने क्या देखा? हमारी सड़क ऐप में सड़क संबंधी शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं और तामीर तरक्की ऐप में तरक्की परीक्षण से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। ओके, इनसे जो परियोजना है उनकी तरक्की का परीक्षण किया जाता है। फिर देखते हैं सुगम्य भारत ऐप। सभी इंपॉर्टेंट ऐप है, याद रखिएगा। सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप जो है ये है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है जो बुजुर्ग और दिव्यांग लोग हैं इनकी समस्याओं को सुना जाता है। ये अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। ओके, तो जो दिव्यांग और बुजुर्ग लोग हैं अपनी समस्याओं को इस ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा? सुगम्य भारत ऐप देख लिया और इन्हें कोई भी समस्या अपनी कर सकते हैं। फिर देखते हैं चलो मोबाइल ऐप। आप जानते होंगे चलो मोबाइल ऐप, जिससे पता चल सकता है बस कितने मिनट में आ रही है, कहाँ पहुँची, ये सारी चीज़ों। ये महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है जो पर्यटन विभाग, चलो मोबाइल ऐप महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है टिकटों की, नागरिक को बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद मिलने की सुविधा है। ठीक है, इसमें जो है नागरिकों को टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद की सुविधा दी जाती है कि पहले ही अपना बुकिंग कर सकते हैं। अग्रिम बुकिंग यानी कि पहले ही बुक कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? नागरिकों को डिजिटल एवं अग्रिम बुकिंग की सुविधा दी गई है, साथ ही चलो स्मार्ट कार्ड भी उपलब्ध कराया गया है। ओके, फिर हम देखते हैं कंसल्ट ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ओके, और इसमें जो है कंसल्ट ऐप में है, ये ऐप जो है नागरिकों को, हाँ, कंसल्ट ऐप में जो है नागरिक जो है सड़क परिवहन से संबंधित कोई भी सूचना है, परामर्श है, मार्गदर्शन है, ये विशेषज्ञों जो मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों के साथ सीधा संपर्क हो सकता है इस ऐप के द्वारा, कंसल्ट ऐप के द्वारा। ओके, ध्यान से सुनिएगा, कंसल्ट ऐप के द्वारा सड़क परिवहन से संबंधित कोई भी सूचना हो, लोगों की समस्या हो या मार्गदर्शन से संबंधित विभिन्न क्षेत्र में कोई भी संपर्क करना हो तो विशेषज्ञों के साथ इसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं, लोग जानकारी ले सकते हैं। ओके, फिर तंबाकू छोड़ो ऐप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। इसमें तंबाकू छुड़ाने में मदद किया जाता है। एक बार हम और रिकॉल करते हैं, जल्दी से देखिएगा। देखते हैं मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ओके, हमारी सड़क ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा सड़क से संबंधित सभी शिकायतों के लिए। तामीर तरक्की ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें परियोजना की तरक्की के परीक्षण से संबंधित जानकारी मिलती है। सुगम्य भारत ऐप केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
इसमें जो है जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं उनकी समस्याओं को सुना जाता है और वो अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। चलो मोबाइल ऐप महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है लोगों को ऑनलाइन यानी कि अग्रिम डिजिटल बुकिंग दी जाती है टिकटों की, और साथ ही चलो स्मार्ट कार्ड भी दिया जाता है। कंसर्ट ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। इसमें जो है लोग सड़क से संबंधित कोई भी सूचना, परामर्श या जानकारी लेने के लिए उनके विशेषज्ञों के साथ संपर्क कर सकते हैं। और तंबाकू छोड़ो ऐप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है कि तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया। हम आगे के ऐप को देखते हैं। चलिए अगला है हमारा आभा ऐप। ओके, आभा ऐप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कावल उथपी ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया है। समर्पण पोर्टल जो है हरियाणा सरकार के द्वारा। ओके, फिर देखते हैं ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ऑडियो कुंभ ऐप जो है ये मोहन भागवत के द्वारा जारी किया गया है। प्रूफ ऐप जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। अमृत वाहिनी ऐप है झारखंड सरकार के द्वारा। और दोस्त फॉर लाइफ ऐप सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है। ओके, अब हम सीधे आते हैं ऐप की क्या है चीज़ें। अब देखते हैं आभा ऐप। ओके, आभा ऐप के बारे में जानते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप, आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप यहाँ पे लिख देते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप। ओके, ये जो है आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है स्वास्थ्य रिकॉर्ड के मैनेजमेंट से संबंधित ऐप है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड से संबंधित स्वास्थ्य रिकॉर्ड मैनेजमेंट से संबंधित ऐप है ये। फिर उसके बाद आता है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भ्रष्टाचार संबंधी जितनी भी जानकारियाँ हैं, सूचनाएं हैं, वो उपलब्ध कराई जाती हैं। ओके, भ्रष्टाचार संबंधी जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज कराते हैं। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें लिख देते हैं, शिकायतें जो है दर्ज कराते हैं, शिकायतें दर्ज कराना। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कावल उथापी ऐप, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है पुलिस को आपातकालीन अलर्ट भेजा जाता है। इस ऐप के द्वारा पुलिस को आपातकालीन अलर्ट भेजा जाता है। ओके, जिससे वो टाइम पर पहुंच जाए। और फिर अगला क्या है? समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया है। इसमें क्या है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिस काम करने के इच्छुक हैं उस कार्य के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। ओके, जिस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उसके अनुसार वो इस पोर्टल पे रजिस्टर करा सकते हैं। उनके अनुसार उन्हें जॉब मिल जाएगी। ओके, तो घर बैठे अपनी इच्छा से काम करने के लिए, पंजीकरण कराने के लिए जो है हरियाणा सरकार ने ये समर्पण पोर्टल ऐप चलाया है। ओके, फिर देखते हैं ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB हो जाएगा। ये डेयरी किसानों की मदद के लिए ये ऐप चलाया गया है। ओके, डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला ऐप चलाया गया है। फिर देखते हैं ऑडियो बुक ऐप, ये मोहन भागवत RSS के प्रमुख हैं, RSS के प्रमुख, इन्होंने ये ऐप चलाया। इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को हम ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं। ओके, तो ये है ऑडियो कुंभ ऐप, मोहन भागवत के द्वारा चलाया गया है। इनमें हम राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं। फिर आता है प्रूफ ऐप, जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उनकी तरक्की एवं निगरानी से संबंधित है, उनकी तरक्की एवं निगरानी की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है इसके बारे में, उनकी निगरानी के लिए। फिर देखते हैं अमृत वाहिनी ऐप, झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। इसमें जो है अस्पतालों में ऑनलाइन बेड की जो है ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए ये ऐप है कि अस्पताल में ऑनलाइन बुकिंग हो जाए। फिर दोस्त फॉर लाइफ ऐप, कोरोना के टाइम में बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए थे लगभग, तो CBSE ने एक चलाया था दोस्त फॉर लाइफ ऐप। ये था जो अभिभावक और बच्चे हैं उनको मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए ये ऐप चलाया गया था। तो एक बार हम और देखते हैं। आभा ऐप आयुष्मान भारत हेल्थ ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा चलाया गया। ये जो है स्वास्थ्य रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऐप है। ओके, फिर 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें इसमें दर्ज कराई जाती हैं। कावल उथपी ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया है, आपातकालीन अलर्ट इसमें भेजा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है। जो लोग हैं घर बैठे इच्छा अनुसार जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा चलाया गया है, डेयरी से संबंधित किसानों की मदद करने के लिए। ऑडियो बुक ऐप जो है मोहन भागवत ने चलाया है, RSS के प्रमुख हैं।
और इन्होंने राष्ट्रीय महत्व की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनका ऑडियो रूप में इस ऐप में मिल जाएगा कि उनको ऑडियो आप सुन सकते हैं। प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया, जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनकी तरक्की और निगरानी से संबंधित जानकारियाँ उन्हें मिलनी चाहिए, ओके, उससे संबंधित ऐप है। फिर अमृत ऐप, वाहिनी ऐप, ये चलाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, अस्पतालों में ऑनलाइन बेड की बुकिंग के लिए है ये। और दोस्त फॉर लाइफ है, ये सीबीएसई ने चलाया है, अभिभावक और छात्रों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए। तो हमने इन सारे ऐपों को देख लिया, लगभग 28 ऐप हो गए हैं, कुछ ऐप और बचे हैं उनको हम देख लेते हैं, ओके। अगला ऐप है हमारा शस्त्र ऐप, ओके। शस्त्र ऐप जो है ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया है, ओके। इसमें जो है शस्त्र ऐप में जो शस्त्र हैं लाइसेंस है उनका सत्यापन कराने के लिए, तभी उसके बाद सत्यापन के बाद ही प्रिंट होगा, और स्मार्ट कार्ड से भी संबंधित है ये। उसके बाद आता है भाषा संगम मोबाइल ऐप, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। पहले हम देख लेते हैं, फिर डिटेल में जानते हैं। फिर हम देखते हैं टाटा न्यू ऐप, ये टाटा समूह के द्वारा जारी किया गया। CISS एप्लीकेशन, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया। भीम ऐप जो है PM मोदी के द्वारा जारी किया गया था। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ई सरकार ऐप गुजरात सरकार के द्वारा, ई नगर ऐप गुजरात सरकार के द्वारा, प्रगति ऐप जीवन बीमा निगम के द्वारा, अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश के द्वारा, काली और कोप ऐप नागालैंड के द्वारा। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं। तो हमने देखा शस्त्र ऐप जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। जो भी लाइसेंस हैं उनके सत्यापन के लिए, सत्यापन के बाद ही उनका प्रिंट होगा। फिर अगला हम देखते हैं भाषा संगम मोबाइल ऐप, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है इसमें के द्वारा भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल को हासिल करना इसका उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल करना। फिर अगला लेते हैं टाटा न्यू ऐप, ये टाटा समूह के द्वारा जारी किया गया। इसमें आप घर के किराने के सामान से टिकट की बुकिंग तक कर सकते हैं, ठीक है, टिकट तक बुक कर सकते हैं, इसमें इतनी सुविधाएँ हैं, टिकट, ओके। तो इसमें इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं। फिर देखते हैं CISS एप्लीकेशन ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप। तो CISS का हम फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, यानी कि चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, ओके, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, ऐसे ही जान लीजिए, लिखने की जगह नहीं है। चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन जो है ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया है, NCPCR, ओके। इसमें जो है जो बच्चे सड़क पर रहते हैं, जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए पुनर्वास की सुविधा के लिए ये ऐप बनाया गया है, ठीक है, उनके आवास के लिए ये सुविधा बनाया गया है। CISS एप्लीकेशन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की सुविधा देने के लिए ये ऐप बनाया गया है, शुरू किया गया है। और ये पहल जो है, इस पहल को स्वराज पोर्टल के तहत शुरू किया गया था, ओके। फिर आता है भीम ऐप। भीम ऐप को PM नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल पेमेंट को आसान करने के लिए 2017 में भीम ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर देखते हैं व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप, ये हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है जो खनन सामग्री ले जाने वाले साधन हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए ये ऐप बनाया गया, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप, ओके। उसके बाद इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है नहीं, तो हमने उद्देश्य नहीं लिखा है। ई सरकार ऐप गुजरात सरकार ने जारी किया है। ई नगर ऐप गुजरात सरकार ने जारी किया है। प्रगति ऐप LIC जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ओके। प्रगति ऐप जीवन बीमा निगम के द्वारा जारी किया गया है। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। काली और कोप ऐप, कोप मतलब पुलिस होता है, ओके, कोप मतलब पुलिस होता है, ये नागालैंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। चलिए एक बार हम और देखते हैं। हमने लगभग 39 ऐप देख लिए। शस्त्र ऐप अमित शाह के द्वारा लाइसेंस के सत्यापन के लिए। भाषा संगम मोबाइल ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय भाषाओं में बुनियादी कौशल का विकास करना, हासिल करना। टाटा न्यू ऐप टाटा समूह के द्वारा घर के किराने से लेके टिकट की कोई भी टिकट, ऑनलाइन टिकट की बुकिंग के लिए कोई भी करना हो। CISS एप्लीकेशन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, इसमें जो है सड़क पर जो बच्चे रहने वाले हैं उनके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। फिर भीम ऐप 2017 में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा भीम ऐप डिजिटल पेमेंट के लिए को आसान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। और व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा, इसमें जो भी खनन ले जाते हैं साधन, खनन सामग्री ले जाते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी ट्रैकिंग के लिए ये ऐप बनाया गया था। ई सरकार ऐप गुजरात सरकार ने बनाया है। ई नगर ऐप गुजरात सरकार ने। प्रगति ऐप भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश। और कॉल योर कोप ऐप यानी कि नागालैंड के द्वारा जारी किया गया। आप कभी भी पुलिस को बुला सकते हैं, काली और कोप ऐप, ओके। तो ये सारे 39 ऐप हमारे हो गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है। अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जानते हैं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं, ओके।
अब इसके सबसे बाद में हम इन चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा, जिन ऐपों पर प्रतिबंध लगाए थे, चीनी ऐप थे कुछ, ओके, उनको देखते हैं। चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया था, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा, ध्यान से सुनेगा, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरा बताते हुए, ठीक है, भारतीयों की जो है प्राइवेसी, जो भारतीय थे उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा, इनको खतरा बताते हुए 14 फरवरी 2022 को 54 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरा बताते हुए 14 फरवरी 2022 को 54 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद भी बहुत सारे ऐपों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, पहले भी लगाए गए हैं, लेकिन ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, वो देखते हैं हम। और ये किसके तहत लगाया गया है? आईटी कानून, ठीक है। इस ऐप को आईटी कानून 2004 की धारा 69A के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। ये धारा याद रखिएगा, ओके। 69A के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। और इससे पहले भी 2020 में कई ऐप कई ऐप बंद किए गए, लेकिन वो फिर से उसको लॉन्च कर दिया गया था, ओके। फिर से उन्हें रीब्रांड करके फिर से लॉन्च कर दिया गया था। तो हम लास्ट में सबसे फिर एक बार और देख लेते हैं। चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी 2022 को 54 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया था। बहुत बड़े ऐप थे, बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था चाइना को। और ये जो है आईटी कानून 2004 की धारा 69A के द्वारा, ठीक है, के द्वारा ये इन ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो हमने देख लिया, ये सारे ऐप हो गए। तो हमने आज सारे ऐप देख लिए। कल हम पोर्टल देखेंगे। एक ही क्लास में हमने ऐप को ख़त्म कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ऐप इंपॉर्टेंट हैं। और जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे, जो किसान से है या कुछ भी संबंधित शिक्षा से, तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी ऐप हैं अच्छे से हमने बता दिया है। हो सकता है आपको याद भी हो गया, क्योंकि एक स्लाइड का 3 बार बताया गया है, तो हो सकता है आपको याद भी हो जाए। और ये लास्ट में हमने चीनी ऐप का भी देख लिया। तो आपको आई होप क्लास पसंद आई होगी। और पिछले वीडियो भी हमारे देखते रहिए। और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।